Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा फिजिक्स के जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर के सभी टॉपिक्स को पढ़ा, ठीक है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये शायद नहीं पढ़ा था, तो आइए देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, क्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। क्या? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा को जब मान लीजिए कोई हमने वस्तु उठाई यहाँ से, अब हमने इसी को ले लिया, ठीक है। जब इसको यहाँ पे थी तो स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जब इस पॉइंट को मैंने नीचे की ओर छोड़ दिया तो क्या बढ़ गई? गतिज ऊर्जा। लेकिन इन दोनों का योग, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, एक नियत रहेगी, नियतांक। यानी क्या रहेगी? आप लोगों की ऊर्जा जो है हमेशा कन्वर्ट होगी स्थितिज से गतिज, गतिज से स्थितिज में, ठीक है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नोट पॉइंट क्या होगा? जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या? उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। और स्थितिज ऊर्जा में कमी, परंतु स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग नियत रहेगा। मीन्स ना ऊर्जा बढ़ेगी और ना ही घटेगी, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक नोट पॉइंट। अच्छा, तो अब क्या करना है कि इसी के आगे टॉपिक्स पे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्योंकि जब इतने बड़े टॉपिक्स को लिया गया है तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को लगाना अनिवार्य है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस समय कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व शक्ति है, उसका तात्पर्य है, क्या बताया भाई, 1 अश्व शक्ति। 1 अश्व शक्ति क्या होता है, 746 जूल पर सेकेंड। ठीक, नोट पॉइंट है, जूल पर सेकेंड। दूसरा क्या है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य। भाई दूसरा क्या दिया हुआ है, F बराबर 5 न्यूटन, F बराबर 20 न्यूटन। ठीक, एंड यस बराबर क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। अगर कोई घोड़ा खींच रहा है तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या है आप लोगों का, यह भी इसी साइड है और डिस्टेंस भी इसी साइड है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो हमने W के जगह 20 मल्टीप्लाई ऑफ 5 कॉस थीटा, कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी 20 पंचे 100 जूल, या इसे क्या कर सकते हैं 100 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, W इज इक्वल टू आपका ये आ गया, यानी यहां से आपका क्या आया 100 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 100 जूल। अच्छा, जूल और वाट, ठीक, और क्या है कैलोरी में संबंध है भाई। तो चलिए आइए हम उसे आगे बताएंगे आप लोगों को। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई आपको। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य, यानी m बराबर आपका 10 kg दे रहा है। ठीक है, और h बराबर क्या दे रहा है 10 मीटर, और आपका g बराबर क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अदरवाइज आप 10 मीटर ना लीजिए तो आपका क्या आएगा, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और हमने स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, यही पढ़ा है ना भाई। तो m की जगह 10 रख दिया, 9.8 रख दिया, h की जगह 10 रख दिया, 980 क्या आ गया न्यूटन इंटू मीटर, या इसे कह सकते हैं 980 जूल। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया तीसरे क्वेश्चन की। अब बात क्या करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं भाई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर, ठीक, 40 न्यूटन के बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 अंश के कोण पे 20 मीटर विस्थापित हो जाती है बल द्वारा कृत कार्य। यानी आपका दिया क्या हुआ है, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड S इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ 20 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो अब किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य कैसे ज्ञात किया जाएगा भाई, W इज इक्वल टू F इंटू एस ऑफ कॉस थीटा, हमें ये मालूम है। अब उसके बाद सीधा सीधा रख देंगे 40 इंटू 20 मल्टीप्लाई ऑफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी 800 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 400 जूल। आपका आंसर आ गया, यानी चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हमने बढ़ा तो दिया हुआ है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी करने पे उसका संवेग क्या होगा। ठीक, गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू क्या देता है, हाफ ऑफ mv², हमने ये पढ़ा है। ठीक, अब गतिज ऊर्जा के लिए हमने क्या पढ़ा है, K इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv का स्क्वायर डिवाइड बाई
यम, यानी 2m k इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ठीक, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया 2m k, यानी आपका एक नोट पॉइंट यहां से आ गया, क्या आया, p संवेग। ठीक है, p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m इंटू के, जहां m क्या है, मास है। ठीक, p इज इक्वल टू संवेग, m इज इक्वल टू मास द्रव्यमान। ठीक है, और k इज इक्वल टू क्या हो गया, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये हमारे पास इतना पॉइंट है। तो हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट में k है, सेकेंड में क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को 4 गुनी करने पे, यानी आपका सीधा सीधा यहां से क्या कह रहा है, p इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में k। ठीक, तो P1 बटे P2 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या कह रहा है, K1। K1 की जगह हमारे पास क्या है, K1 इज इक्वल टू K, K2 इज इक्वल टू 4K। ठीक, 4 गुनी कर रहा है भाई, तो हमने यहाँ 4K रख लिया, K से K कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, P1 बटे P2 इज इक्वल टू 1/2, यानी P2 इज इक्वल टू 2P। यानी क्या, गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी की जाती है तो संवेग कितना होगा, 2 गुना। अतः गतिज ऊर्जा 4 गुनी करने पर संवेग 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक नोट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। भाई जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर जूल ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है, और मेगावाट। मेगावाट क्या है, तो आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेगावाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, यानी पी पावर का मात्रक है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब बात क्या करेंगे 7वें क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एज लाइक जो है 5वें क्वेश्चन के जैसा। ठीक, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं भाई 6वें क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के संवेग समान है, यानी क्या है, P1 इज इक्वल टू P2। ठीक, तो P1 बराबर क्या होता है, P बराबर M इंटू वी होता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ये हो गया आपका P, हमने मान लिया समान है। अब दिया क्या हुआ है, यहां से दो वस्तुओं के संवेग समान है, इनके द्रव्यमान M1 M2 है, तो गतिज ऊर्जा क्रमशः K1 K2 हो, तो अनुपात K2 बटा K1 ज्ञात करना है। K2 बटा K1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। हमको मालूम है P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m K। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, 2m1 K1। P2 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 2m2 K2। अभी अभी मैंने ये निकाला यहां से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां से हमने सीधा सीधा P1 बराबर P2 दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू P2 दिया है, तो अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। अंडर रूट में 2m1 K1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m2 K2, दोनों का वर्ग करने पे और 2 से 2 डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, हमको ज्ञात क्या करना है, K2 बटा K1। तो m1 K1 इज इक्वल टू m2 K2, तो K2 बटा K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 डिवाइड बाई K2।
m1 डिवाइड बाई m2। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया आंसर आप लोगों का कि अगर ये है संवेग समान है, द्रव्यमान भिन्न है, तो उनके जो है गतिज ऊर्जाओं का अनुपात m1 बटे m2 यानी दूसरे के गतिज ऊर्जा का अनुपात पहले के गतिज ऊर्जा के अनुपात के अब बराबर क्या होगा, पहले का द्रव्यमान माइनस अनुपात अब दूसरे का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया। कैसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों का? सातवां क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब संवेग बराबर हो और द्रव्यमान भिन्न हो, गतिज ऊर्जा भिन्न हो तो। ठीक है, तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन भाई, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पत्थर 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। ठीक है, उसके बाद वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होगी। भाई ये बोल रहा है कि 25 मीटर यानी हाइट टोटल क्या है? 25 ऑफ मीटर है। ठीक, और H1 H2 क्या है? 4 मीटर दिया हुआ है। तो 4 मीटर पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ज्ञात करना है। क्या? 4 मीटर पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों हमको ज्ञात करना है। अब यहां से हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं 25 मीटर पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा। ठीक, तो U इज इक्व टू या P इज इक्व टू आपका क्या आ जाएगा? mgs 25 इंटू 1 इंटू जी की वैल्यू 2, तो इज इक्व टू 250 न्यूटन इंटू मीटर। 4 मीटर पर क्या होगा आपका? 4 मीटर पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी P2 P1, तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा यहाँ? 4 इंटू 1 इंटू 1 40 न्यूटन इंटू मीटर। इसलिए 4 मीटर पर स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया? 40 जूल। ठीक, और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का यहाँ से? 250 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 210 जूल। ठीक है, इतना होगा आप लोगों का आंसर। तो ये 40 और 210 जूल। ठीक, तो अब बात क्या करेंगे? 8वां हो गया, तो 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। हाँ, 9वां क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है 500 ग्राम का पिंड 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से हवा में फेंका जाता है, तो पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी? क्या फेंका जा रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड के, और कितना ग्राम है? मास इज इक्वल टू 500 ग्राम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से कर सकते हैं 500 डिवाइड बाई 1000 kg, 1/2 kg। ठीक, 0.5 kg की कोई वस्तु है, वेलोसिटी क्या है? v दी हुई है। तो हमको काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है, हाफ mv²। मैंने रख दिया वैल्यू यहाँ से, m की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई ऑफ 40 इंटू 40 हमने यहाँ से रख दिया। तो ये हमारा क्या गया? 20, यानी 4 दूनी 8, 800 मल्टीप्लाई ऑफ 0.5, तो 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40 यानी 400 आपका आ गया 400 जूल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी यानी जो इतने मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो उसकी कुल अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग होगी 400 जूल आएगी। ठीक है, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, क्या है आपका? 50 ग्राम है। ठीक है,
एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का बॉक्स लेकर सीढ़ियों पे 10 मीटर ऊंचाई, ठीक, ऊंचे छत पे 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। 50 किलो का वेट है मैन का, ठीक, बॉयज का वेट। तो यानी एम ऑफ बॉय इज इक्वल टू 50 kg, ठीक, एंड एम ऑफ बॉडी का क्या है 10 kg। टोटल एम क्या होगा आपका 60 kg हो जाएगा, ठीक है। हाइट क्या दी हुई है 10 मीटर दी हुई है ना, हाइट आप लोगों की क्या दी हुई है 10 मीटर ऊंचाई, और टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। आप लोगों का 60 सेकेंड समय दिया हुआ है। अब हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू क्या है, मास की है, हाइट की है, ठीक, और हमें मालूम क्या है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें ये मालूम है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे u, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी यहाँ से mgh, m की वैल्यू 60 इंटू 10 इंटू जी, h की वैल्यू क्या दी हुई है 10, यानी 6000 जूल, ठीक है। और P बराबर हमें मालूम है क्या W अपान T, ठीक। तो W हमारा क्या आ गया 6000 जूल डिवाइड बाई क्या है आपका 60, यानी आपका आ गया 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। आपका आंसर आ गया 100 जूल पर सेकेंड। लड़के की सामर्थ्य क्या होगी 100 जूल पर सेकेंड। अगर यहां से 100 जूल नहीं आ रहा है भाई, यहां पे क्या है, हम W की वैल्यू कहां से रख सकते हैं, W इज इक्वल टू mgh, ठीक। m की वैल्यू हमारे पास 60 मल्टीप्लाई अब g की वैल्यू 9.8 भी तो रख सकते हैं, ठीक। h की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या रख सकते हैं 600 मल्टीप्लाई ऑफ 9.8 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई ऑफ 98, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई ऑफ 98 डिवाइड बाई 60, 60 से 60 कट जाएगा 98 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 98 वाट, ठीक। यहाँ जूल पर सेकेंड को आप क्या कर सकते हैं वाट, ठीक। तो ये हो गया 100 आए चाहे 98 आए दोनों सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन अगर 98 के अकॉर्डिंग दिया है तो ये लगाएगा, अगर ये 100 दिया हुआ है तो 10 रखा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, एक मिनट, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 अश्वशक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं में प्रति सेकंड पानी खींचा जाता है, कितना पानी खींचा जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है आप लोगों का आयतन पूछ रहा है, ठीक। तो अब हम इसे कैसे लगाएंगे भाई, ठीक। अब दिया हुआ है आपका P यानी 11, P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 अश्वशक्ति, ठीक है, बराबर 746 मल्टीप्लाई ऑफ 10, ठीक, जूल पर सेकेंड, ठीक है। इतना हमारे पास ये हो गया मल्टीप्लाई ऑफ 10। हाँ, अब क्या कह रहा है गहरे कुएं में प्रति सेकेंड पानी निकलता है, खींचा जाता है, ठीक। और जी बराबर क्या दिया हुआ है आप लोगों का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू W बाई टी, तो W बराबर mgh डिवाइड बाई टी, ठीक। और T इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1।
तो अब P की वैल्यू 746 मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है। G की वैल्यू क्या है 10, ठीक। H की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 7.46, ठीक, डिवाइड बाई 1। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 746 मल्टीप्लाई ऑफ 10 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से 74.6, ठीक। तो यहाँ से 1.0 कर देंगे तो पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, आपका क्या आ गया 100 kg, ठीक, 100 kg आ गया। अब 100 kg आप लोगों का इतना पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक। 1 सेकेंड में 100 kg, अगर किसी मशीन की पावर जो है शक्ति क्या है 10 अश्व शक्ति है, तो 1 सेकेंड में क्या निकालेगा 100 kg का पानी निकालेगा, ठीक है, 7.46 मीटर गहराई से। दो मशीन बराबर कार्य 20 मिनट एवं 30 मिनट कर रहे हैं, ठीक, 30 मिनट में करते हैं। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरे मशीन की सामर्थ्य होगी, ठीक। अब T1 T2 हमको दिया हुआ है, पहले मशीन की सामर्थ्य दी हुई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है भाई, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ, कि दो मशीनों में क्रमशः T1 इज इक्वल टू 20 मिनट, ठीक, 20 मल्टीप्लाई ऑफ 60 सेकेंड, ठीक। T2 इज इक्वल टू 30 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, मिनट में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P2 इज इक्वल टू 120 वाट, ठीक, क्या दिया हुआ है 120 वाट। तो हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू W बाई टी, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, ठीक। P1 बटे P2 इज इक्वल टू T2 बटे T1, हमको ये मालूम है, ठीक। अब हम यहाँ से क्या रख लेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और P2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ, तो P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं है, ठीक। P1 डिवाइड बाई P2 की 120 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 20 इंटू 60 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो P1 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई ऑफ 120, ठीक। तो ये हो जाएगा 60 क्षेत्र 18 180, P1 बराबर 180 वाट, ठीक। P1 इज इक्वल टू 180 वाट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये कैसा नंबर क्वेश्चन था, 120 वाट सामर्थ्य, तो ये था आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन। P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, P1 की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है ना। पहली मशीन की सामर्थ्य 120, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का जो दिया हुआ है P2 नहीं दिया हुआ है, P1 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास P1 की वैल्यू है, यानी P1 बटे यानी 120 बटे P2 इज इक्वल टू 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 20 इंटू 60, ठीक। तो P2 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई ऑफ 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 इंटू 60, 60 से 60, 0 से 0, 3 से 4 जा 80 न्यूटन, या फिर आप कह सकते हैं वाट, सॉरी, ठीक। आंसर आ गया। आप लोगों का ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ से। तो ये हो गया आप लोगों का 12। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तालाब से 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टैंक 20 घन मीटर जल आता है, ठीक है। क्या कर रहा है, टैंक में 20 घन जल मीटर आता है। यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब में जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाता है। पंप की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास m की वैल्यू है,
समझ रहे हैं आप। m की वैल्यू है जी हमको मालूम है, और ऊंचाई दिया हुआ है, और समय क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन 13 नंबर। कोई तालाब है, ठीक, तालाब के 60 मीटर ऊपर जो है आप लोगों का टैंक दिया हुआ है, ठीक, जिसमें कितना आता है पानी, 20 घन लीटर, ठीक है, 20 घन मीटर जल आता है, ठीक, 20 घन मीटर जल आता है। तो आप लोगों का सीधा सीधा यहाँ से आयतन दिया हुआ है क्या, 20 घन मीटर, ठीक है मीटर ये ना, हाँ जल। तो मास द्रव्यमान क्या होगा आपका 10⁻³ kg, ठीक है, 10⁻³ kg आप लोगों का इतना ये द्रव्यमान आ गया। हाइट क्या दी हुई है, ऊंचाई आपकी जो दी हुई है 60 मीटर, ठीक, 60 मीटर, और समय t इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 3 घंटे 16 मिनट, ठीक, यानी 6×18 180 प्लस आप 16 मिनट, ठीक, 196 गुणते 60 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास इतना टी की वैल्यू आ गई। अब टी की आ गई और घन मीटर में हमको द्रव्यमान मालूम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है P इज इक्वल टू सामर्थ्य इज इक्वल टू W/T। W की वैल्यू हमारे पास क्या है mgh/T। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 × 10⁻³ g की वैल्यू क्या है 10 × h की वैल्यू 60 डिवाइड बाई हमारे पास 196 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 60 से 60 आपका कट गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे 196, ठीक, 9.8 जी की वैल्यू आपके पास क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास सीधा सीधा P इज इक्वल टू क्या गया 20 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई ऑफ 1.0 से ये कट गया, ठीक, 98 दूना, ठीक, 20 हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 से ये 10 कट गया, आपका 10⁻³ वाट की सामर्थ्य चाहिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी 1000 वाट का जो है सामर्थ्य चाहिए। अब बात क्या करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन कह रही है एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल को 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है। 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटने पर मोटर की शक्ति होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या दी हुई है 2 मीटर डिस्टेंस हो गया और टाइम क्या हो गया 1, ठीक, और तो ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ठीक है, ये देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन 14 में क्या दी हुई है F इज इक्वल टू 4500 न्यूटन, ठीक, V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो डिस्टेंस यानी S इज इक्वल टू 2 मीटर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमें मालूम है P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। W बराबर क्या होता है F इंटू D/FD cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई T, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, चूंकि ऐसे ही तो खींचता जा रहा है सीधे सीधे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हो गया F की वैल्यू 4500 मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 9000 वाट।
आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है तो टी समय टी तक स्थिर शक्ति प्रदान करता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होगी। भाई ये सीधा सीधा T⁻3/2 यानी 15 नंबर ये सीधा कह रहा है आप लोगों का जो है P हमको मालूम है। ठीक है, डिस्टेंस हमको मालूम है। ठीक, और यस हमको P और यस में जो है रिलेशन, यस और T में हमको रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए यही देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। पंद्रह नंबर में हमको मालूम है एस बराबर यूटी प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो एस बराबर 0 प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर हमको मालूम है। एस बराबर क्या है, AT स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या है, एस बाई यानी 2s/t स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। यह बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, तो m इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई, 2s/t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक नोट पॉइंट हो गया। यस की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करेंगे भाई, P में P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। ठीक, W की जगह क्या होता है, F इंटू यस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई T। ठीक, तो हमने क्या रखा है, यहाँ से हमको T और S में रिलेशन लिखना है। ठीक है, F की वैल्यू हमारे पास m इंटू 2s/t स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ cos थीटा बराबर 1 रख दिया मैंने, और डिवाइड बाई क्या हो गया, इंटू s डिवाइड बाई t। ठीक, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू 2s डिवाइड बाई t ऑफ क्यूब। तो यहां से जब P कांस्टेंट हो गया, when P is a constant, when P is constant। ठीक है, जब P क्या है आप लोगों का, एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, P इज इक्वल टू 2m(s) अपॉन T⁻³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3। ठीक, यस स्क्वायर होगा, क्यों यस स्क्वायर, यस इंटू यस, यस स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3, तो यस इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2। आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि समय t तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी का समानुपात होगा, समय से समानुपात होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा 15 नंबर क्वेश्चन, क्या था आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, तो आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 टन भार की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर चलाया जा रहा है। ठीक, अतिरिक्त अश्वशक्ति जो कि इंजन को विकसित करनी होगी ताकि वह चाल 5 में 1 की प्रवणता वाला ढाल के साथ ऊपर की ओर जाते हुए बनाए, ठीक, रखी जा सके। ठीक है, तो प्रवणता यानी tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/5 आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक, आप लोगों का प्रवणता कितना दिया हुआ है, 1/5 यानी sin थीटा बराबर हमारे पास 1/5 दिया हुआ है। ठीक, यम, तो आइए बस इसी को निकालते हैं। ठीक है, सोलह नंबर, व्हेन थीटा इज वेरी लेस देन क्या होता है, सीधा सीधा साइन थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ
थीटा। प्रवणता दी हुई है साइन थीटा यानी टेन थीटा आपकी दी हुई है, क्या दी हुई है 1/5 यानी सो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 आपकी ये वैल्यू दी हुई है। एम बराबर क्या दी हुई है 1000 kg यानी 10⁻³ kg दी हुई है, ठीक है। और वेलोसिटी आपकी क्या दी हुई है, यहाँ से वेलोसिटी सीधा सीधा दिया हुआ है mg sin थीटा इंटू वी, ठीक। वेलोसिटी थी 30 किमी/हावर यानी 30 इंटू 1000 डिवाइड बाई 36 मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो ये कट गया आपका 5/18 फिर से आ गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 30 इंटू 5/80 मीटर/सेकेंड, ठीक। यहाँ से ये आ गया। हमको p के लिए मालूम है mv ऑफ साइन थीटा, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू पूरा है तो हम पुटअप कर सकते हैं, ठीक। तो p इज इक्वल टू m का मान 10⁻³ v का मान क्या हुआ 30 इंटू 5/80 मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा की मान 1/5 दिया हुआ है, 5 से 5 कट गया, ठीक है। यानी 6×3 = 18, 6×5 = 30, 5/3 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻³, ठीक। आंसर क्या दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक, इतना वाट। अश्वशक्ति में हमको ज्ञात करना है 5/3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 746 अश्वशक्ति, ठीक है। अश्वशक्ति में हमारा इतना आ गया, तो 22 कितना आया आप लोगों का 22.34 अश्वशक्ति, 34 अश्वशक्ति, ठीक है। आपका आंसर ये आ गया इतना, ठीक। मतलब ये वैल्यू निकाल के बस इसमें सेट कर देना हो गया, ठीक। तो आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 किलोग्राम वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पे 10 सेकेंड में चढ़ जाता है, ठीक। mgh तीनों दिया हुआ है। सीढ़ी के प्रत्येक पग की लंबाई क्या दी हुई है 2.5 मीटर है, तो मनुष्य की सामर्थ्य होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई क्या 17 नंबर क्वेश्चन, m इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। हमारा m 50 kg है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है 40 पग, यस इज इक्वल टू 40 पग और प्रत्येक पग की दूरी 2.02 मीटर है यानी 40 दूना 80 8 मीटर, ठीक। 8 मीटर है कुल ऊंचाई। और क्या दिया हुआ है t बराबर 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमने w इज इक्वल टू mgh पढ़ा है, ठीक है। तो m की वैल्यू रख दी 50, g की वैल्यू क्या है 10 इंटू h की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है 8, ठीक। और p इज इक्वल टू w बाई t इज इक्वल टू 50 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइड बाई t, 10 से 10 कट गया 5 8 40, 400 वाट आपका ये आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, 400 वाट, ठीक है, 400 वाट। अच्छा, अब 1 किलोग्राम के द्रव्यमान स्प्रिंग को लटका दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न होता है, स्प्रिंग की ऊर्जा होती है। भाई खिंचाव है तो k इंटू एक्स हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है F बराबर k इंटू एक्स हमने पढ़ाया। ये देखते हैं कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो F बराबर k इंटू एक्स से मैंने k की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक। हमने क्या पढ़ा है, कहाँ गया 18, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान यानी 18 m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, का द्रव्यमान स्प्रिंग में लटका हुआ 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न करता है।
यानी x इज इक्वल टू 1 सेमी इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, का खिंचाव उत्पन्न करता है। तो स्प्रिंग की ऊर्जा ज्ञात करना है। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने पढ़ा है F बराबर K इंटू यक्स, ठीक, F बराबर m इंटू ए पढ़ा है। तो 1 गुणते 10, ठीक, यह बराबर क्या हो गया, k इंटू यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 10⁻², तो k इज इक्वल टू 10⁻3, ठीक। और हमने u इज इक्वल टू पढ़ा है हाफ इंटू k यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ k की वैल्यू 10⁻3 इंटू यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यक्स की वैल्यू 10⁻², ठीक, का होल स्क्वायर 10⁻⁴, तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 जूल, ठीक है, 0.5 जूल आपका आंसर आ गया। इसमें दिया हुआ है 0.449 जूल। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 के जगह जो है क्या m इंटू ये 10 के जगह 9.8 रख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4.9 जूल, ठीक। यह हम द्रव्यमान के एक पिंड का कण का संवेग p है, ठीक। इसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा और p में क्या संबंध होता है भाई, आइए देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बराबर क्या होता है, हाफ mv², ठीक। तो 19 क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, के बराबर हाफ mv², ठीक है। तो के बराबर क्या होगा, हाफ इंटू p/m, ठीक, क्यों, p बराबर m इंटू v, ठीक, p²। तो p इज इक्वल टू √2m k। तो हमने क्या पढ़ना है, हमें k की वैल्यू, k बराबर क्या होगा, वो p² डिवाइड बाई 2m, ये हो गया हमारा, यहाँ से p की वैल्यू हमने पुटअप कर ली, ठीक है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, p²/2m यानी डी आंसर, ठीक। और 20 नंबर क्या कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो चलिए आप लोगों का कुल मिला 19-20 क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो आप लोगों से अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.